नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित कोचिंग सेंटर में। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 11th के लिए हम लोग जो है सब्जेक्ट इंग्लिश कोर, ठीक है। सब्जेक्ट आप लोग का इंग्लिश कोर रहेगा, उसका हम लोग जो है 40 आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आ चुके हैं, ठीक है। जो 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जो इस वीडियो में देखेंगे वो आप लोग का डायरेक्ट एग्जाम में समझ लीजिए कि छप चुका है, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन को आप लोग जो है आप देखिएगा और एक भी क्वेश्चन को आप मिस नहीं कीजिएगा। जितना क्वेश्चन बताया जाएगा इस वीडियो में उसको जो है आप जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है। समझ जाइए, याद कर लीजिए, रट लीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन जो है इसको याद जरूर कर लेना है, ठीक है। इंग्लिश का देखिए सब्जेक्ट वैसे ही बहुत ज़्यादा आसान होता है, और जो है सिर्फ आप यदि कहानी पढ़े होंगे, लेसन को यदि आप एक बार भी पढ़े होंगे तो आपको जो है ये सब्जेक्ट ज़रा सा भी आपको हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए टाइम को नहीं गवाते हम लोग डायरेक्ट जो है हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 5, ठीक है। देखिए आपको पैसेज ये दिया हुआ है, आपको जो ये पैसेज पढ़ना और 1 to 5 का जो है क्वेश्चन का आपको आंसर करना है, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन, हिज फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया वाज एट चंपारण इन बिहार। देखिए हिज का मतलब यहाँ पे गांधी जी होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे उनका जो है प्रथम आपका सत्याग्रह आंदोलन था कहाँ पे, बिहार के चंपारण में, ठीक है। द present of the district were began carefully treated by British indigo planters. गांधी जी लेफ्ट चंपारण टू फाइंड आउट। देखिए क्या हुआ है कि जो है गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन बिहार में किए थे, ठीक है। और वो जो है किसके लिए किए थे, तो नील खेती के लिए, है ना। नील खेती के लिए ज़बरदस्ती जो है नील खेती जो है किनके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा कराया जाता था ना, ट्रीट बाय ब्रिटिश, उनके द्वारा कराया जाता था। तो यही चीज़ को देखने के लिए गांधी जी लेफ्ट चंपारण, वो चंपारण गए टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम टू प्रेजेंट द ट्रुथ, है ना। वो सच्चाई का पता लगाने के लिए कहाँ गए, वो बिहार के चंपारण गए, ठीक है। द न्यूज़ दैट महात्मा हैड अराइव्ड टू इंक्वायरी इनटू सफरिंग attract thousand of peasants who flocked टू हैव हिज दर्शन, है ना। तो इस तरह जो है आप लोग का जब ये न्यूज़ जब पता चला कि महात्मा गांधी जब आ रहे हैं तो हज़ारों हज़ारों की संख्या में जो है क्या होने लगे, उनके दर्शन के लिए, महात्मा गांधी के दर्शन के लिए जितने भी किसान थे वो सब अट्रैक्ट होते चले गए, है ना। अब देखिए यहाँ पे द गवर्नमेंट गॉट अलार्म द गांधी जी वाज आस्क्ड टू लीव दिस सिटी, है ना। जब ये बात जब गवर्नमेंट को पता चला तो वो जो है एक मैसेज करते हैं गांधी जी को कि वो जो सिटी को, शहर को क्या करें, छोड़ दें, है ना, डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दें। अब देखिए यहाँ पे he refused and was asked to prepare before the magistrate, अब ये मजिस्ट्रेट है ना। अब देखिए वो जो है उनको जो है मजिस्ट्रेट के पास लाया भी जाता है। लेटर द केस विदड्रॉ, गांधी जी लिव्ड एट गांधी जी विथ ए प्रेजेंट्स फॉर सम टाइम ऑर्डर्ड एंड लर्न अबाउट द हार्ड लॉट, है ना। फिर उसके बाकी बाद वो केस जो है विड्रॉ कर दिया जाता है, मतलब जो है ख़त्म कर दिया जाता है, शांत कर दिया जाता है। और गांधी जो है प्रेजेंट जो रहते हैं किनके पास, लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए, है ना, लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए, टाइम को देखते हुए वो किसानों के पास रहते हैं। बट ही ऑल्सो टॉक देम टू बी फ्री एंड स्टैंड ऑन देयर फीट, है ना। और वो उसको समझाते हैं कि जो है आपको हैरान परेशान नहीं होना, आप अपने पाँव में खड़े रहें, आप जो है कोई भी कष्ट में जो है दिक्कत आपको रहे तो उसका सामना करने के लिए सीखें। एंड लास्ट ही सक्सेड इन सिक्योरिंग जस्टिस ऑफ द पुअर पीजेंट्स, है ना। अब जितने भी जो पीजेंट्स है, वो जितने भी किसान थे, वो सभी को जो है आपको जो है न्याय भी दिलवाते हैं ना, जस्टिस मतलब न्याय भी दिलवाते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग का देखिए क्या है, चंपारण इज इन, चंपारण कहाँ पे है, तो चंपारण आपको पता है कहाँ पे, बिहार में, ठीक है। द पीजेंट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वाज क्रूअली ट्रीटेड बाय द ब्रिटिश, है ना। तो ब्रिटिश जो है किसको ज़्यादा जो है ट्रीट करते थे, किस चीज़ के लिए, क्या उगाने के लिए, तो आपका जो है इंडिगो खेती, नील का खेती करने के लिए वो बोलते थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन है, गांधी द गवर्नमेंट आस्क्ड गांधी जी टू लीव द, है ना। तो वो लीव क्या करने के लिए बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट को, है ना, डिस्ट्रिक्ट को वो लीव करने के लिए बोलते हैं, बोले चंपारण छोड़ के चले जाओ, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, गांधी जी लिव्ड विथ, गांधी जी लिव्ड विथ, तो इसका सही आंसर आपका क्या होगा, प्रेजेंट्स, है ना, किसानों के साथ वो रहे थे, है ना। फिर उसका देखिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या है, गांधी जी सत्याग्रह इन इंडिया वाज एट चंपारण इन बिहार, ठीक है। तो वो कितने टाइम आपको पढ़े, तो आप देखिए यहाँ पे यदि कहानी पढ़िएगा तो आपको फर्स्ट पैराग्राफ में बताया था, वो उसका क्या था, फर्स्ट था, है ना। देखिए यहाँ पे हिज फर्स्ट सत्याग्रह। अब देखिए तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है 5 नंबर क्वेश्चन में, कि 5 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या बताया गया है कि जो है वो उनका कितना बार जो है सत्याग्रह आंदोलन था, वो तो बिहार में तो फर्स्ट बार, है ना।
छठा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड व्हाइल इन नोट, है ना। नोट हम लोग जब बनाते हैं तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो एब्रीविएशंस का यूज़ करते हैं ना, कम शब्दों में लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नोट्स शुड भी, है ना, नोट्स हम लोग का कैसा होना चाहिए, नोट हम लोग का कैसा होना चाहिए, तो आपका जो है यही क्वेश्चन को देखिए पलटा के दे दिया है, एब्रिविएशन, है ना। अब देखिए यहाँ पे लेटर टू फ्रेंड एंड रिलेटिव्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, है ना। यदि फ्रेंड को लेटर लिखते हैं, रिलेटिव्स को लेटर लिखते हैं, तो ये सब जो लेटर यदि हम लिखते हैं वो जो है किस कैटेगरी के अंदर आता है, तो दो तरह का आपको लेटर होता है, पता है। एक होता है आपका फॉर्मल और एक आपका क्या होता है, इनफॉर्मल होता है, ठीक है। फॉर्मल किसको लिखते हैं, ऑफिस में, है ना, बिजनेस लेटर हो गया, लेटर टू एडिटर हो गया, ये सब फॉर्मल लेटर कहलाता है। और इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ठीक है। 8 का आप लोग का बी सही हो जाएगा। और इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, छप गया है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में। देखिए नेम ऑफ डिसिग्नेशन ऑफ एड्रेसेस इन ए बिजनेस लेटर, यहाँ देखिए बिजनेस का स्पेलिंग क्या होता है, बिजनेस लेटर इन रिटर्न ऑन, है ना। यहाँ पे देखिए बिजनेस लेटर में यदि हम लोग नेम लिखते हैं, डिसिग्नेशन लिखते हैं, तो वो किस तरफ लिखाना चाहिए, है ना, तो वो जो है आप लोग का देखिए लेफ्ट मार्जिन में, है ना। अब देखिए ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला, लेटर टू एडिटर आर रिटर्न टू, है ना, लेटर टू एडिटर, यदि लेटर में यदि एडिटर को यदि लिखेंगे, किसको लेटर लिखेंगे, एडिटर, तो वो आपका न्यूज़पेपर हो जाएगा, समझे ना। लेटर टू एडिटर किसको लिखा जाता है, तो न्यूज़पेपर वाला को, ठीक है, समाचार पत्र वाला को, ऑप्शन नंबर डी सही है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, लेटर ऑफ ए कंप्लेन, कंप्लेन यदि किसी को करना है तो वो लेटर किस कैटेगरी में आता है ना। कंप्लेन करना है, यदि कंप्लेन कीजिएगा तो वो जो है किसी चीज़ के बारे में हो सकता है कि यदि पोस्टमैन समय पर चिट्ठी नहीं पहुंचा रहा है, पुलिस में जो है अब किसी चीज़ का आप कंप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सब जो है आपका फॉर्मल लेटर के अंदर आता है, तो 11 का ए सही हो जाएगा, ठीक है। अप्लीकेशन लेटर अंडर टू कम, अप्लीकेशन लिख रहे हैं, यदि स्कूल में अप्लीकेशन लिख रहे हैं, कहीं भी अप्लीकेशन लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, वो भी आपका फॉर्मल लेटर हो जाएगा, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे जो है, हाँ, फॉर्मल लेटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 12 का ए सही। अब देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, ग्रामेटिकली ये करंट सेंटेंस जो दिया हुआ वो जंबल वर्ड में दिया हुआ, आप लोग को सही करना है, ठीक है। आपको दिया हुआ फिजिकल एक्सरसाइज फॉर एसेंशियल इज गुड हेल्थ। अब यहाँ पे देख लीजिए, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, क्या आपका सही होगा, ठीक है। तो ये आपका देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, फिजिकल एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द सन डैश इन द ईस्ट, है ना, तो सन आपका जो है डैश इन द ईस्ट, तो आपका ईस्ट से आपका सूरज क्या होता है, उगता है, क्या अस्त होता है, बताइए, ठीक है। तो आप लोग का जानते हैं, तो उगता है तो राइट्स हो जाएगा, ठीक है, एस लग जाएगा इसमें। अब देखिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन, ही डैश होगा, यहाँ पॉइंट जो लगा ना, यहाँ पे डैश होगा, ही डैश हाउ टू सिंग, है ना, सी डैश हाउ टू सिंग, तो 15 का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी लगा हुआ है तो डज हो जाएगा, ठीक है। तो सी डज नॉट नो हाउ टू सिंग, वो नहीं जानती है कैसे गाया जाता है, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, रंगा नेम्ड हिज चाइल्ड एज, है ना, तो इसका जो है रंगा का नेम क्या था बच्चन में, तो 16 का आपका देखिए ए नंबर श्यामा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रंगास फादर वास, है ना, रंगा के फादर रंगा के फादर जो है क्या थे, ठीक है, तो उनके फादर क्या थे, एन अकाउंटेंट, ठीक है। 17 का ए सही हो जाएगा। हाँ, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाकी बात जो है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन हम जो है आपका कुछ कुछ छोड़ दिए, वो पैराग्राफ लाता है। देखिए 22 नंबर से क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है, हाउ डज द पोएट सिम टू फिल एट द इम्पीटनेस गोल्ड फिनिच फ्लाइज अवे, ठीक है। तो इसका आप लोग का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सैड, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु डज द फादर लॉन्ग फॉर, है ना, व्हाट डज द फादर लॉन्ग फॉर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रिपोर्चमेंट विद हिज सन, है ना। अब फिर उसका देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु इज़ द पोइट ऑफ द पोएम द लेबनम टॉप, है ना, द लेबनम टॉप के जो है आपके जो पोइट कौन है, तो उनका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका टेड ह्यूक्स हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, वी इन द पोएम चाइल्डहुड, चाइल्डहुड पोएम में वी कौन है ना, वी जो है किसको बता रहा है, ठीक है, वी जो है किसको बता रहा है, आपको बताना है, तो वी जो है किसको बता रहा है, देखिए ऑप्शन यदि चलेंगे तो द सन एंड फादर को बता रहा है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए फ्यू लिप्स, है ना, ए फ्यू लिप्स, तो यहाँ पे देखिए ये फ्यू लिप्स क्या हो जाएगा, आर टर्न्ड येलो, है ना, वो जो भी कुछ पतला था वो भी क्या हो गया था, येलो हो गया था। अब बताइए, आप बताइएगा ये को किस जो है आपका चैप्टर से, किस पोएम से लिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट काइंड ऑफ लॉस डिड मदर फील व्हाइल लुकिंग एट ए फोटोग्राफ, है ना, वो फोटोग्राफ जब मदर देख रही थी अपना फोटो को, तो वो किस चीज़ को लॉस कर रही थी, ठीक है। तो इसका आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, हिज चाइल्डहुड, है ना, वो बचपना को लॉस कर रही थी। अब देखिए वेयर डिड द ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड, है ना, ऑथर जो है कहानी के जो ऑथर है वो अपना चाइल्डहुड कहाँ बिताए थे, ठीक है।
तो वो कहाँ बिताए थे, तो ये आप लोग देखिए पहला चैप्टर से क्वेश्चन है, द विलेज विथ हिज ग्रैंड मदर, है ना। विलेज में वो अपनी दादी माँ के साथ बिताए थे, ठीक है। देखिए 29 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, द ग्रैंड मदर व्यूड म्यूजिक एज ए मोनोपोली ऑफ ए हार्लॉट्स एंड डैश, है ना। तो आपका देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेगर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, द लार्ज नंबर ऑफ स्पैरो कैम एंड सेट क्वाइटली इन ए कोटली विद द ग्रैंड माँ, है ना। फिर उसके बाद देखिए आपको पता था जब उनकी दादी का क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था, तो बहुत सारा जो है क्या हो गया था, आपका स्पैरो जो है उनके जो है रेलिंग मार के क्या हो गया था, बैठ गया था, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 30 का ए सही हो जाए। तो क्यों बैठा था, तो वो डेड हो गई थी, है ना। और वो हर समय शाम में खाना देती है। आप यदि चैप्टर पढ़े होंगे खुशवंत सिंह तो आपको याद होगा। 31 क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा था, ग्रैंड मदर ऑलवेज कैरिड विथ हर, है ना। ग्रैंड मदर अपने साथ क्या लेके आती थी, तो आपका जो है रोस्ट्री। देखिए यहाँ पे आपका 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द ग्रैंड मदर हैज़ बिन पोइट्री एज ए लेडी, ठीक है। तो आपका 32 का देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ग्रैंड मदर किस तरह की लेडी थी, रिलीजियस, है ना, धार्मिक किस्म की औरत थी। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इन डिस्कवरिंग ट्यूट द सागा कंटिन्यूअस होवर्ड गर्टन ए सेंटर वाजे, ठीक है। तो इसका आप लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटिश फिलोसफर, है ना। कौन थे, हेवर्ड, आपका जो है हेवर्ड सेंटर आपका क्या थे, वो जो है ब्रिटिश फिलोसफर थे, ठीक है। अब देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिस्टर क्रुक हैरिस इच, है ना। मिस्टर क्रूकर हैरिस वो आपका क्या थे, तो वो जो है आप लोग का मिडिल एज मास्टर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रागा announced that he was no plan, उनके पास किसका प्लान नहीं था, तो मैरी, है ना, शादी का कोई प्लान नहीं था। देखिए 36 नंबर क्या बोल रहा है, रत्ना वाज ईयर होल्डर, रत्ना का क्या जो है आपका एज था, तो वो आप लोग का क्या हो जाएगा 11, ठीक है। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या है, द एड्रेस इज रिटन बाय, द एड्रेस जो चैप्टर है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो वो जो है आप लोग किसके द्वारा लिखा गया है, मार्गा मिनिको, है ना। अब देखिए यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, मिस्ट्रिस डॉर्लिंग वाज ए लेडी, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए इसका आप लोग का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, एन हॉनेस्ट। मिस्टर डॉर्लिंग किस तरह की लेडी थी, तो वो हॉनेस्ट थी, है ना। अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन, मिस्टर ब्राउन वाज ए टीचर, तो मिस्टर ब्राउन किसके टीचर थे, तो वो आप लोग का जो है हिस्ट्री पढ़ाते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू एल्बर्ट फैक्ट्स एंड फिंगर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये उनके एल्बर्ट के अनुसार जो है फैक्ट्स और फिंगर में क्या इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो वो जो है आपका आइडियाज़, है ना। अब देखिए यहाँ पे आर इम्पोर्टेंट आइडियाज़, है ना। फैक्ट और फिंगर से भी ज़्यादा और इम्पोर्टेंट क्या था, आइडिया था, ठीक है। तो ये आप लोग का देखिए 40 क्वेश्चन है, और 40 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। देखिए ये 40 क्वेश्चन आपका जो है 20 मई के एग्जाम में आप लोग का जो है पूछा जाएगा, ठीक है। एकदम इसको जो है दिमाग में गांठ मान लीजिए, और जो है अपने दोस्तों के साथ ये सब क्वेश्चन को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।